तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा सेशन है व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग और व्हाई वी शुड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, स्टार्ट कब हुई और हम यहाँ पर किस तरह काम करते हैं और हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए। ठीक है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मार्कर ऑन कर लूँ ताकि आपको समझाना मुझे भी आसान हो। ठीक है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का, ठीक है, सबसे तेजी से ग्रोइंग करता है बिजनेस है जिसका नेम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जिसका नेम है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कब हुई। ठीक है, तो ये देखें, ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ओपन एआई टूल। ठीक है, अब इनसे इससे मैंने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज 1950 की दिहाई में हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के मुताबिक एमवे नेम की कंपनी है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहली जो नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में आई है 1950 में है, यानी 19वीं सदी से ये बिजनेस चल रहा है और 19वीं सदी से लोग इस बिजनेस के साथ जुड़ना स्टार्ट हुए और आज 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, 19वीं सदी, सॉरी, 1950 से लोग इस बिजनेस के साथ जुड़ना स्टार्ट हुए और आज तक ये इंडस्ट्री ग्रो करते जा रही है और यहाँ से लोग लाखों से करोड़ों कमा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कामयाब कौन लोग हुए हैं, ठीक है, वो तो बाद में आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, किस तरह का बिजनेस है, हम यहाँ पर किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम यहाँ पर कमाई करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, अपना माइक ऑफ करें, नेटवर्क मार्केटिंग, अपना माइक ऑफ कर लिया करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने करोड़पति लोग पैदा किए हैं। किस तरह, यहाँ पर हम काम किस तरह करते हैं। ठीक है, तो देखें, ये दो वर्ड है, नेटवर्क और मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, ये दो वर्ड है, नेटवर्क और मार्केटिंग। यहाँ पर हमने काम क्या करना है, अपने नेटवर्क की मार्केटिंग करनी है। ठीक है, यानी जिस प्लान पर हम वर्किंग कर रहे हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ, कंपनी के साथ, या जिस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर हम वर्किंग कर रहे हैं, हमने उस चीज की ही प्रमोशन करनी होती है। यहाँ पर उस चीज को प्रमोट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करना हमारा काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग होती किस तरह है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, एक पर्सन ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने आगे दो लोगों को अपना बिजनेस का प्लान शेयर किया। ठीक है, कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है। ठीक है, आपको अगर ये प्लान अच्छा लग रहा है तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम मिलकर काम करेंगे। ठीक है, काम क्या है, यहाँ पर हमने अपने प्लेटफॉर्म की या अपने वेबसाइट की हमने यहाँ पर प्रमोशन करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जो प्लान है वो शेयर करना होता है। हम जिस भी प्लान पर काम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस भी कंपनी के साथ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, हमने उसकी प्रमोशन करनी होती है और उन्हीं की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाए कि दुनिया में ना दो तरह के काम है। ठीक है, एक है कंपनी और एक है मार्केटिंग। ठीक है, एक है कंपनी बनाना और एक है मार्केटिंग करना। ठीक है, अगर आप एक कंपनी बना लेते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग यानी मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जिस भी प्लान पर वर्किंग करते हैं, आप जिस भी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, आप जिस भी कंपनी के साथ या जिस भी प्लेटफॉर्म पर वर्किंग करते हैं, तो वहां पर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री का पाकिस्तान के अंदर तो ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम है। ठीक है, लेकिन जिस प्लान पर हम काम कर रहे हैं बोलीटो पर, ठीक है, आप जिस भी प्लान पर वर्किंग करते हैं, आप जिस भी मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आप यहाँ पर आते हैं, जिस भी प्लान के ऊपर या जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आप यहाँ पर वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से मुराद के आप उस चीज के, आप अपने अकाउंट के यहाँ पर मालिक हैं। ठीक है,
आप अपनी प्रोडक्ट के यहाँ पर मालिक हैं, आप अपने आईडी के यहाँ पर मालिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक होती है कंपनी और एक होती है सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अगर एक इंसान कंपनी बना लेते हैं ना, उसके पास सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए लोग नहीं है, ठीक है, तो वो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी, कभी भी नहीं चल सकेगी। क्योंकि एक होता है आउटपुट, ठीक है, एक है कंपनी का इनपुट, ठीक है, यानी जहां से कंपनी के पास पैसा आना है, ठीक है, और एक है कंपनी का आउटपुट, ठीक है, जहां पर कंपनी का पैसा लगना है, ठीक है। कंपनी का पैसा लगता ज्यादा जगह पर है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर कंपनी का पैसा लगता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर कंपनी का पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन एक शोबा होता है जहां पर कंपनी को पैसा आता है, ठीक है, और वो होता है सेल्स एंड मार्केटिंग का, ठीक है, जहां से कंपनी के पास पैसा आता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सेम हम उसी पोजीशन पर होते हैं जहां पर हमें सिर्फ पैसा आता है, हमारा लगता कुछ नहीं है, ठीक है। हम छोटी सी अमाउंट से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा वहां पर कुछ लगता नहीं है, हमने वहां पर अपने प्लेटफॉर्म की या अपनी प्रोडक्ट की सिर्फ मार्केटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी है, ना हमें ऑफिस के खर्चों का कोई वहां पर लेन देन होता है, ठीक है, ना हमें किसी किस्म की वहां पर कोई झंझट नहीं होता। हमने सिर्फ अपनी मार्केटिंग करनी है, अपना नेटवर्क ग्रो करना है, अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है, लोगों को साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करनी है, और हमें अपने साथ लोगों को जोड़ना है, ठीक है। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ठीक है, लोगों को फंसाने वाला काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये बंदे फंसाने वाला काम होता ना, ठीक है, तो दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन लोगों में आता है बिल गेट्स। बिल गेट्स का आप में कितने लोगों ने नाम सुना है? बिल गेट्स को कौन कौन जानता है, ठीक है, अपना चैट में एक दफा बता दे बिल गेट्स को कौन कौन जानता है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये लोगों को जोड़ने वाला या लोगों को फंसाने वाला काम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर ये इस तरह का बिजनेस होता ना, ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट का बानी है बिल गेट्स, ठीक है, वो कभी भी ये ना कहता, वो कभी भी ये ना कहता, ये आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है, वो कभी भी ये ना कहता कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ये देखिए, ये बिल गेट्स के अल्फाज हैं। बिल गेट्स क्या कहता है कि अगर मुझे दोबारा सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगा, ना कि खुद की दोबारा से कंपनी बनाऊंगा, ठीक है। अब इसने ये बात क्यों की है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। वो आप जब समझेंगे कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर करें। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर लोगों ने कम टाइम के अंदर करोड़ों की इनकम की है। कैसे? अपनी वर्किंग से, अपनी मार्केटिंग से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहां पर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करते हैं। आप जितना भी काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसका 100% बेनिफिट आपको डायरेक्टली होता है, जिसकी वजह से आप यहां पर शॉर्ट टाइम में बड़ा पैसा कमा सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कामयाब भी हो सकते हैं। अब यहां पर कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं, ठीक है, सिर्फ वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं जो यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है, प्लान आते रहते हैं, सिस्टम, ठीक है, न्यू न्यू सिस्टम आते रहते हैं, न्यू न्यू कंपनीज इंट्रोड्यूस होती रहती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, रोल मॉडल एक ही है। आप उसको फॉलो करके शॉर्ट टाइम के अंदर, कम सालों के अंदर आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो एक जॉब वाला बंदा 15 से 20 साल अपनी सर्विस करके, जॉब करके हासिल करता है। वही लोग यहाँ पर छोटे छोटे टाइम्स के अंदर, चंद सालों के अंदर लोग यहाँ से कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब आ जाए कि व्हाई वी शुड नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, ठीक है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने फिगर शो हो रहा है, ठीक है, ये आपके सामने पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, और नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। एक है एम्प्लॉयमेंट यानी मुलाजमत, ठीक है, एक है आम बिजनेस, ठीक है, आम बिजनेसेस जो होते हैं, और एक है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, ठीक है।
अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है, हम यहाँ पर आपके सामने ये पेज शो हो रहा है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात, ठीक है। अगर हम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें नौकरी करने के लिए ना क्या करना पड़ता है, ठीक है, करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमें नौकरी करने के लिए 16 साल हमें यहाँ पर इन्वेस्ट अपनी लाइफ के 16 साल भी करने पड़ते हैं। किस सूरत में, पहले 10 साल स्कूल लगाए, ठीक है, उसके बाद 2 साल कॉलेज लगाए, फिर 4 साल की डिग्री हासिल करें ग्रेजुएशन की, उसके बाद जाकर आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है। तो 16 साल आपने इन्वेस्टमेंट की अपने वक्त की भी, और उसके अंदर जो आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें दी हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है किस चीज के लिए। अब देखें, लोग यहाँ पर गुलाम बनने के लिए यानी नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए 16-16 साल अपने देते हैं, और उसके बाद 16-16 साल अपनी फीसें भी देते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या करने के लिए कि आगे जाके हमारी एक जॉब लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी आपके खर्चे क्या होते हैं, ठीक है। आपका एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका खर्चा होता है खाने पीने का, ठीक है, या आपका जो किराया वगैरह इस तरह की चीजों का आपका खर्चा होता है, ठीक है, जो आपके स्टेशनरी का खर्चा लगा ले चले, ठीक है। और रिस्क यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। स्टेबल आपको एक अमाउंट, स्टेबल अमाउंट में मिलनी है, उससे ज्यादा आप यहाँ पर कमा नहीं सकते, ठीक है, जिसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर आपको स्किल्स क्या मिलते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक स्किल मिलेगी कि आपने नौकरी कैसे करनी है, आपने किसी की गुलामी कैसे करनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ यही सिखाया जाएगा, ठीक है। और इसमें टाइम लिमिट कम से कम भी अगर होती है तो 12-12 घंटों की टाइम लिमिट होती है, ठीक है। उसके बाद भी आप अपने सारा कुछ लगाने के बाद 16 साल अपने वक्त इन्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा लगाने के बाद, ठीक है, आप एक लिमिटेड इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें आपको स्किल भी सिर्फ यही सिखाया गया है कि आपने लोगों के गुलामी कैसे करनी है, नौकरी कैसे करनी है, ठीक है। और उसके बाद भी आपके ख्वाब अचीव होने के कितने परसेंट चांसेस है, लो, बहुत लो चांसेस है, कोई चांसेस नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को नौकरी से पूरा कर सकते हैं। नौकरी से कभी भी ख्वाब नहीं पूरे होते, ख्वाब जब भी पूरे होंगे तो आपके बिजनेस से होंगे, ठीक है। अब आ जाए ट्रेडिशनल बिजनेस पर, यानी आम बिजनेस, जैसे एक बंदे का कपड़े का कारोबार है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस पर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, यानी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, और फिर ही आप यहाँ पर एक प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी है या आपने कोई दुकान डाली है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बाकायदा ऑफिस चाहिए, ठीक है, उसका रेंट अदा करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपके पास स्टाफ है उसकी सैलरी देना पड़ेगी, ठीक है, आपको बिल्स अदा करना पड़ेंगे, ठीक है, अदर चीजें ऑफिस की सप्लाईज ईटीसी आपको हर चीज करना पड़ेगी, ये सारे खर्चे आपके ऊपर रहेंगे, ठीक है, एक आम कारोबार के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क कितना होता है, वेरी हाई रिस्क, क्यों, क्योंकि अगर आपका ऑफिस है, खुदा ना खास्ता उधर कोई हादसा आ जाता है, कुदरती हादसा आ जाता है, तो आपका लगाया हुआ सारा कुछ अजाया, सब कुछ खत्म, ठीक है। आपका रिस्क है इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता क्या है, आपको बिजनेस की स्किल्स मिलती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी आप अपना टाइम लगाते हैं तो आपको यहाँ पर बिजनेस की स्किल मिलती है, ठीक है। अब आ जाए कि टाइम लिमिट क्या होती है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पर नो वर्क नो पे। अगर आप फिजिकल कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी एक दुकान है, ठीक है, तो दुकान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने दुकान बंद की और आपको बंद दुकान पैसा दे, ऐसा कभी नहीं होता। दुकान बंद, इनकम आना बंद, ठीक है। और इसी के बाद आपके यहाँ पर ख्वाबों के पूरा होने के कितने चांसेस है, ठीक है, रिलेटिव टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, आपके कारोबार की कामयाबी के ऊपर है। आपका कितना कामयाब कारोबार होगा उतने ही चांसेस है आपके यहाँ पर कामयाब होने के, ठीक है। ये था एक नौकरी और एक फिजिकल कारोबार के अंदर डिफरेंस, ठीक है, नौकरी और फिजिकल कारोबार के अंदर बिजनेस, ठीक है। अब आ जाए, हमने नौकरी नहीं करनी, ठीक है, हमने 16-17 साल जलील नहीं होना, धक्के नहीं खाने, ठीक है। उसके बाद हमने किसी की बातें नहीं सुननी, ठीक है। अब अगर आप कहीं नौकरी करते हैं ना, ठीक है, तो आपको उनकी वक्त के पाबंद हो, आपको उनका जो बताया गया वक्त है उससे पहले आप उधर से उठ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से
छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी मर्जी से वहां से ये नहीं कर सकते कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अभी काम नहीं करना, ठीक है, आपकी तनख्वाह काटेंगे, ठीक है। इसी तरह ट्रेडिशनल बिजनेस है, हाँ अगर आपके पास इतनी है, अगर आप कर सकते हैं, करोड़ों की इनकम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करोड़ों लगा सकते हैं तो फिर तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस, फिजिकल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी वहां पर भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाए, ये थी जॉब और फिजिकल बिजनेस। अब आ जाए नेटवर्क मार्केटिंग, जो मेन टॉपिक है हमारा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट होती है, और प्रॉफिट की बात करें तो हाई प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट लो और प्रॉफिट हाई। एक बात याद रखिएगा, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है ना, बिजनेस है, वो कभी भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आप यहां से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस लाखों करोड़ों से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे खर्चे क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने, ये भी बिजनेस था, ये भी बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस है और ट्रेडिशनल भी बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पर और इसमें हमें फर्क क्या है, ठीक है, सबसे मेन बड़ा फर्क, ठीक है। फिजिकल बिजनेस के अंदर हमारे इतने सारे खर्चे थे, ये सब हमारे खर्चे थे, ठीक है। हमें यहाँ पर ऑफिस का रेंट देना, स्टाफ की सैलरी देना, बिल्स और ऑफिस की सप्लाईज एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारा क्या लगता है, सिर्फ वही लगता है जो एक जॉब वाले बंदे का लगता है, ठीक है। यानी उसका किराया, ठीक है, अपने खर्चे और खाने का जो खर्चा, बस इतना ही खर्चा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर रिस्क कितना होता है, ठीक है। एम्प्लॉय में तो कोई रिस्क नहीं है, उसने तो जो एक फिक्स टाइम मिल गया, उसने उतना टाइम मशीन की तरह काम करते रहना, उसका कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। उसको मंथ के बाद एक फिक्स सैलरी मिल जानी है, ठीक है। बिजनेस के अंदर, फिजिकल बिजनेस के अंदर रिस्क काफी होता है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चूंकि हम ये बिजनेस स्टार्ट छोटे से करते हैं और यहाँ पर हमारे खर्चे एक्सपेंसिस इतने नहीं होते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे लॉस के रिस्क भी नहीं होता, रिस्क के भी बहुत लो चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आ जाए कि यहाँ पर हम हासिल क्या करते हैं, स्किल्स क्या हासिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्किल हासिल करते हैं कि हम दूसरे लोगों से किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों से किस तरह राब्ते बना सकते हैं, उनसे एक रिलेशन बाउंडिंग कर सकते हैं, लोगों से हम किस तरह बात किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही बड़ी स्किल है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर ये एबिलिटी हासिल होती है कि आप और लोगों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, यानी लोगों के काम किस तरह आ सकते हैं, लोगों से आप अपना कॉन्टेक्ट किस तरह बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को किस तरह अपना बिजनेस अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बिजनेस के पार्टनर बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किस तरह आप ज्यादा लोगों के साथ अपना एक अच्छा ताल्लुक किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब आ जाए कि यहाँ पर टाइम की क्या है, तो जैसा कि एक जॉब के अंदर 12 घंटे देने पड़ते थे, और जो बिजनेस है वहां पर अगर आपने काम नहीं किया तो आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है। आप जब चाहें जहां चाहें आप बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइम फ्रीडम है, आप अपना वक्त बचाएं, आप 2 से 4 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग को देकर भी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे ड्रीम्स के अचीव होने के कितने परसेंट चांस है, ठीक है, वेरी हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे ये सारे खर्चे नहीं हो रहे, ठीक है। ये जो एक फिजिकल बिजनेस के अंदर हमारे इतने सारे खर्चे हो रहे थे, यहाँ पर हमारा वैसे का कोई खर्च नहीं है। यहाँ पर हमने जितनी वर्किंग करनी है, जितना हमने यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म की प्रमोशन करनी है, ठीक है, तो उनका 100% बेनिफिट हमको ही होता है, जिसकी वजह से हमारे इनकम ग्रो करती है, ठीक है। और जब हमारी इनकम ग्रो करती है, ठीक है, तो देखिए पैसा हर काम को जरूरी है, ठीक है, हर काम के लिए पैसा लगता ही लगता है, ठीक है। आपने ये बात सुनी होगी कि हमारे यहाँ पर कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लगता कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ कमाना ही होता है, ठीक है।
अब आ जाए एक लास्ट चीज मैं आपको जो मजे की बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में और एक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है, अब आपके माइंड में किसी के ये भी आ सकता है ना कि अगर इतनी मेहनत ही हमने यहाँ पर करनी है तो हम अपनी खुद की कंपनी क्यों ना खोल लें, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी अगर आप खोलते हैं या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, वहां पर आपको ये सारे खर्चे आपके ऊपर आएंगे, ठीक है। हर चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद भी फिर भी आपको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जिसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपने एक चॉकलेट की कंपनी बना ली, ठीक है, आपने 20 लाख की वहां पर चॉकलेट तैयार करके रख ली है, ठीक है, 20 लाख की आपने अपनी चॉकलेट वहां पर तैयार करके रख ली है। अब जब तक आपकी मार्केट में वो चीज जाएगी नहीं, सेल नहीं होगी, आपका वो पैसा बाउंड पर है, ठीक है, आप उससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आपकी वो चीज मार्केट में सेल होगी तो तब आपको उसका पैसा आएगा, ठीक है, तब आपको उससे प्रॉफिट बनकर आएगा। और ये काम कौन करता है कंपनी के अंदर? जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे में होते हैं। अब अगर एक कंपनी है ना उस लॉस में जा रही है, वो अपने तमाम डिपार्टमेंट के लोग निकाल देगी, लेकिन कभी भी सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों को नहीं निकालेगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि वो एक वाहिद जरिया होता है कंपनी के पास जहां से पैसा आता है। बाकी जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं, उन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी का पैसा लगता ही है, आता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, वहां से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हम सेल्स एंड मार्केटिंग वाली जगह पर ही होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम एक प्लेटफॉर्म पर वर्किंग कर रहे हैं, बोलीटो पर वर्किंग कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट तो इनोवेशन फैक्ट्री का है, ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्लान के अंदर हम अपने इस आईडी के मालिक है, ठीक है। हम एज अ ब्रांड एम्बेसिडर बोलीटो के हम ब्रांड एम्बेसिडर हैं, ठीक है, हम अपने बोलीटो के ब्रांड एम्बेसिडर हैं। अब यहाँ पर जितना काम है, जितना जो कुछ है, जितना हमारा नेटवर्क बनेगा, जितने हम आगे क्रिप्टो सेल कर रहेंगे, उसका 100% बेनिफिट हमें ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें मिला क्या है यहाँ पर, ठीक है, सबसे बड़ी बात हमें मिला क्या है, यहाँ पर हमें बना बनाया एक स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है, यानी हमें ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, हमें एक बना बनाया बिजनेस मिल गया है। हमने वहां पर क्या करना है कि सिर्फ मार्केटिंग करनी है, जितनी हो सकता है हमने मार्केटिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? दो डिजिटल एसेट है, ठीक है, बीबीटीसी और बीएफआईसी। हमने इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, जितना हो सकेगा हम मार्केटिंग करेंगे, हमें उतना ही यहाँ पर बेनिफिट हासिल होगा। और 100% बेनिफिट ही हमें आ रहा है, हमारा लग कुछ नहीं रहा, हमारा कुछ नहीं लग रहा ना, हमें कंपनी के तरफ से हमसे वो लिया जा रहा है कि ऑफिस का रेंट दें या बिल अदा करें, इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर किस जगह बैठे हैं? हम इस ब्रांड एम्बेसिडर वाली जगह पर बैठे हैं, जहां पर बैठकर हमने सिर्फ मार्केटिंग करना होती है, और अपनी मार्केटिंग करके हमने यहाँ से इनकम ही जनरेट करनी है, ठीक है। और यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गया होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह हमारे इन फ्यूचर इससे भी बेस्ट सेशंस होंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी कि अब हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, करनी किस तरह है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह हमने लीड्स जनरेट करनी है, प्रोस्पेक्टिंग, डीलिंग, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। आज का सेशन हमारा यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने सेशन को यहाँ पर ही करते हैं क्लोज। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।